हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम अपने ऐप की यूआई पर काम करेंगे। हमें जो यूआरएल मिल रहा है उस यूआरएल का यूज कर कर हम इमेज को डिस्प्ले कराएंगे। तो वो करने के लिए पहले तो हमें एक और डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारी कॉइल डिपेंडेंसी होगी। ये हमें एक एसिंक्रोनस इमेज लोडर देती है, जिसका यूज करके हम कोई भी यूआरएल से, जो ऑब्वियसली इमेज का यूआरएल होगा, उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं ऐप में। ओके, तो डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने डॉक स्क्रीन में और यहाँ पर चेंजेस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले तो हमें स्कैफोल्ड चाहिए। ओके, इसमें हम टॉप बार को लगा देते हैं। तो हमारा टॉप बार सेटअप कर लिया है हमने। एक्सपेरिमेंटल फीचर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एंड देन पैडिंग वैल्यूज के लिए हमें पैडिंग वैल्यूज की एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा ये व्हेन केस है, इसको हमें अंदर लेके आना है। बट ये अंदर होगा एक कॉलम के, तो पहले हम कॉलम भी डिजाइन कर लेते हैं। ओके, कॉलम के साथ साथ हमें से ओके, कॉलम के साथ साथ हमें सरफेस भी ऐड करना होगा, तो वो भी ऐड कर देते हैं। तो सरफेस ऐड कर दिया है हमने। अब इस कॉलम को हम सरफेस के अंदर अपेंड कर देते हैं। ओके, कॉलम में अलाइनमेंट्स देना बाकी है। ठीक है, अब ये जो व्हेन ब्लॉक है, ये जाएगा हमारा कॉलम के अंदर। तो व्हेन के फर्स्ट सक्सेस के केस में हम जो है शो करना चाहते हैं एक इमेज डिस्प्ले को। लॉक को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो चीज यूज करेंगे उसे कहते हैं एसिंक इमेज। एसिंक इमेज हमारे कॉइल यूआई का दिया गया कंपोजेबल है, हम उसको यूज करेंगे। एसिंक इमेज, इसमें मॉडल में हमें देना होगा इमेज रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, एंड बिल्डर को मिलेगा कॉन्टेक्स्ट, जो कि हम देंगे लोकल कॉन्टेक्स्ट से। एंड जो हमारा जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट होगा वो ये अपने आप डिसाइड कर लेगा इस कोड लाइन की हेल्प से। करंट कॉन्टेक्स्ट फिलहाल तो हमारे केस में सिर्फ एक ही होने वाला है, मेन एक्टिविटी हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट वही होगा। इस मॉडल को और भी कुछ चीजें देनी है हमें, जैसे कि डेटा। डेटा के केस में जो हमें स्ट्रिंग यूआरएल मिल रहा है डॉग से, हमें वो देना है। ये डॉग वर्ड थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, व्यू मॉडल में चलता हूँ एंड इसको डॉग की यूआरएल कर देता हूँ। इसके लिए हम क्लिक करेंगे शिफ्ट F6 एंड डॉग यूआरएल। ठीक है, अब बेटर है। तो जो डॉग यूआई स्टेट है, इससे हमें जो डॉग यूआरएल मिल रहा है हम वो दे देंगे। एंड हम क्रॉस फेड को ट्रू कर देते हैं, इससे एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा हम। एंड देन हमें इसे बिल्ड कर देना। परफेक्ट। अब इसके अलावा हमें प्लेस होल्डर और एरर इमेजेस भी चूज करने होंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि ये एक एपीआई से इमेज को फेच कर रहा है, तो वो हो सकता है इमेज लोड होने में टाइम लगे। तो वो लोडिंग के फेज में जो इमेज दिखेगा वही प्लेस होल्डर इमेज होने वाला है। तो हम एक लोडिंग इमेज चूज करेंगे उसके लिए। एंड एरर के केस में हम एक ब्रोकन इमेज का इमेज दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से वो बना लेते हैं रिसोर्स मैनेजर में चल के। ऐड पे क्लिक करना है एंड देन वेक्टर एसेट। अब यहाँ पर हमें लोडिंग सर्च करना है। आई होप कि अवेलेबल हो। ओके, डाउनलोडिंग।
हम इसको यूज कर सकते हैं। का नाम हम लोडिंग रख देते हैं, इमेज, नेक्स्ट एंड फिनिश। सिमिलरली हमें एक और चाहिए ब्रोकन इमेज के लिए। लेट्स सी। ओके, ब्रोकन इमेज हमें मिल गया। यहाँ से इसका नेम सिंपल कर देते हैं और ब्रोकन इमेज एंड फिनिश। परफेक्ट। तो अब हम इसी एसिंक इमेज में प्लेस होल्डर लेंगे और इसको पेंटर रिसोर्स देंगे, एंड यहाँ से हम ड्रॉबल की जो भी हमारी आईडी है वो प्रोवाइड कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा आर जो है वो इम्पोर्टेड नहीं है, तो उसको पहले इंपोर्ट करते हैं। ओके, आर इम्पोर्ट हो गया है। एंड देन यहाँ से प्लेस होल्डर के लिए हम लोडिंग इमेज देने वाले हैं, तो वो हमने दे दिया। एंड उसके बाद एरर के लिए भी हम एक पेंटर रिसोर्स देंगे, एंड यहाँ पर जो हमने ब्रोकन इमेज वाला वेक्टर एसेट बनाया है उसको दे देंगे। तो ये हो गया हमारा एसिंक इमेज। नाउ हमारा डॉग यूआई स्टेट अगर लोडिंग है तो उस केस में हमें सिंपल सा इमेज दिखाना है। फर्क नहीं पड़ता एपीआई पे कॉल गई है या नहीं, तो उसके लिए हम सिर्फ इमेज को कॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर पेंटर में पेंटर रिसोर्स एंड सेम हम वो जो लोडिंग वाला इमेज है वो प्रोवाइड कर देंगे। एंड देन इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन होगा ऑब्वियसली लोडिंग इमेज। कॉपी एंड पेस्ट करते हैं इसे। एरर के स्टेट में हम एरर वाली इमेज जो ब्रोकन इमेज है वो दिखाएंगे। ओके, तो अब इसे रन करा कर चेक कर लेते हैं कि अभी हमें क्या दिख रहा है। तो ऐप रन हो गई है, आप देख सकते हैं लोडिंग आइकन था वहां पे, एंड देन हमें एक डॉग की इमेज मिल गई। परफेक्ट। बट अब हमें एक बटन चाहिए जिससे हम ये बार बार ट्रिगर कर सकें, और हम इमेज को चाहते हैं कि ये पूरा फिट हो जाए। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें और यूज़ करनी पड़ेंगी अपने एसिंक इमेज में। तो एरर के बाद हम कंटेंट स्केल यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर हम फिट कंटेंट स्केल को कर देते हैं। ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम मॉडिफायर भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हम पैडिंग दे पाए। ओके, तो हमने मॉडिफायर में पैडिंग और वेट भी दे दिए ताकि इमेज पूरा का पूरा स्पेस ले ले और बटन के लिए जितना जगह है वो छोड़ देगा। एंड सेम यही मॉडिफायर एंड कंटेंट स्केल जो है वो हम देना चाहते हैं अपने बाकी के इमेजेस में, तो वो भी कर देते हैं। क्या इमेज के पास कंटेंट स्केल है? राइट है। कंटेंट स्केल फिट एंड कंटेंट स्केल फिट। परफेक्ट। ना मुझे इस वेन ब्लॉक के बाहर का स्कोप चाहिए ताकि मैं उसके बाहर बटन बना सकूं। ये रहा। नाइस। ओके, ना अब यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए, एंड इसमें एक टेक्स्ट होगा जिसका नाम होगा लोड डॉग। ठीक है। अब बटन को थोड़ा सा हमें मॉडिफायर देना होगा, अदरवाइज ये फिल मैक्स विथ नहीं लेने वाला अपनी मर्जी से। और पैडिंग भी हमें चाहिए तो वो भी दे देते हैं। सो मॉडिफायर, मॉडिफायर फिल मैक्स विथ एंड देन पैडिंग, एडीपी की। और ऑन क्लिक के केस में हमें
कॉल करना है ऑन लोड नाम का एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि फिलहाल हमने नहीं बनाया। तो चलिए उसको भी यहाँ पर स्क्राइब कर देते हैं, ऑन लोड। तो कॉल बैक फंक्शन भी हमने डिफाइन कर दी है। अब मेन एक्टिविटी में हमें यहाँ डॉक स्क्रीन एरर दे रहा है क्योंकि उसे ऑन लोड भी करना है। तो ऑन लोड के केस में हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल डॉट गेट रैंडम डॉक्स, ताकि जब भी बटन पे क्लिक किया जाए एक नया लिंक हमें एपीआई से फेच होके मिल जाए एक नए रैंडम डॉक की इमेज के लिए। तो चलिए अब इस ऐप को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐप रन हो गया है। एक लोडिंग की आइकन आ रही थी एंड देन हमें एक डॉग मिला है। तो एक बार और लोड बटन पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट लोडिंग आइकन, एक नया डॉग। एक बार और लोडिंग पे क्लिक करते हैं, बहुत से। तो ऐप हमारा परफेक्टली एपीआई से डेटा फेच कर पा रहा है। तो हमने ये बेहतरीन सा एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट का आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने भी इसे सक्सेसफुली बिना किसी एरर और प्रॉब्लम्स के सॉल्व कर लिया, या एरर्स एंड प्रॉब्लम्स आए भी और आपने उसे इजीली फिक्स कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा और आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो प्लीज़ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।